ट्रेन के एसी कंपार्टमेंट में मेरे सामने की सीट पर बैठी लड़की ने मुझसे पूछा, हेलो, क्या आपके पास इस मोबाइल की सिम निकालने का पिन है? उसने अपने बैग से एक फोन निकाला। वह नया सिम कार्ड उसमें डालना चाहती थी, लेकिन सिम स्लॉट खोलने के लिए पिन की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं थी। मैंने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने क्रॉस बैग से पिन निकालकर लड़की को दे दी। लड़की ने थैंक्स कहते हुए पिन ले ली और सिम निकालकर पिन मुझे वापस भी कर दी। अपना टाइम जोन सुनने वाले सभी साथियों को बता दें कि यदि ये किस्सा सुनना है तो आप आखिरी तक सुने, अन्यथा बिल्कुल ना सुने, क्योंकि यह एक रोचक कहानी है और कहानी का अंत ही बताएगा कि आपको इस वक्त बैठने में कैसा लग रहा है। हम चलते उसी ट्रेन में जहां पर बैठी हुई लड़की थोड़ी देर बाद वो फिर से इधर उधर ताकने लगी। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, कोई परेशानी? वो बोली, सिम स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने मोबाइल मांगा, उसने दिया। मैंने उसे कहा कि सिम अभी एक्टिवेट नहीं हुई है, थोड़ी देर में हो जाएगी। एक्टिव होने के बाद आईडी वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। लड़की ने पूछा, आईडी वेरिफिकेशन क्यों? मैंने कहा, आजकल सिम वेरिफिकेशन के बाद एक्टिव होती है। जिस नाम से सिम उठाई गई है उसका ब्यौरा पूछा जाएगा और बता देना। लड़की थोड़ी बुदबुदाई। ओह, मैंने दिलासा देते हुए कहा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। वो अपने एक हाथ से दूसरा हाथ दबाती रही, मानो किसी परेशानी में हो। मैंने फिर विनम्रता से कहा, आपको कहीं कॉल करना हो तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल आप कर सकते हो। लड़की ने कहा, जी फिलहाल नहीं, थैंक्स। लेकिन ये सिम कार्ड किस नाम से खरीदी गई है मुझे नहीं पता। मैंने कहा, एक बार एक्टिव होने के दीजिए, जिसने आपको सिम दी है उसी के नाम की होगी। उसने कहा, ओके, कोशिश करती हूँ। मैंने पूछा, आपका स्टेशन कहाँ है? लड़की ने कहा, दिल्ली। और आप? लड़की ने मुझसे पूछा। मैंने कहा, दिल्ली ही जा रहा हूँ, एक थोड़ा सा काम है। और आप दिल्ली में रहती हैं क्या? लड़की बोली, नहीं नहीं, दिल्ली में मेरा ऐसा कोई काम नहीं है, ना ही मेरा घर है वहां। तो मैंने उत्सुकतावश उससे पूछा। वो बोली, दरअसल ये दूसरी ट्रेन है जिसमें आज मैं हूं और दिल्ली से तीसरी गाड़ी मुझे पकड़नी है, फिर हमेशा के लिए आजाद। आजाद? लेकिन किस तरह की कैद से? मुझे फिर जिज्ञासा हुई, किस कैद में? यानी ये कमसिन अल्हड़ सी लड़की आखिर किस कैद में हो सकती है? दोस्तों देखिए, एक लड़की ट्रेन में जा रही है जिसकी सिम नई है और उसे अगली ट्रेन भी बदलनी है। लड़की बोली, उसी कैद में थी जिसमें हर लड़की होती है, जहां घर वाले कहें शादी कर लो, शादी कर लो, जब जैसा कहें वैसा करो। मैं घर से भाग चुकी हूं। मुझे तब ताज्जुब हुआ, मगर अपने ताज्जुबों को छुपाते हुए मैंने हंसते हुए पूछा, अकेली भाग रही हैं आप? आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा? वो बोली, अकेली नहीं, साथ में है कोई। कौन? मेरे प्रश्न खत्म नहीं हो रहे थे। दिल्ली से एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन भी पकड़ोगी, फिर अगले स्टेशन पर जो जनाब मिलेंगे और उसके बाद हम किसी को नहीं मिलेंगे। ओह, ये तो फिर प्यार का मामला है। उसने कहा, जी। मैंने उसे बताया कि मैंने भी लव मैरिज की है। ये बात सुनकर वो खुश हुई, बोली, वाह, कैसे, कब? लव मैरिज की बात सुनकर ऐसे लग रहा था जैसे वह मुझ में कुछ रुचि लेने लगी हो। मैंने कहा, कब, कैसे, कहां? वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप बताओ, आपके घर में कौन कौन है? उसने होशियारी बरतते हुए कहा, वो मैं आपको क्यों बताऊं? मेरे घर में कोई भी हो सकता है। मेरे पापा, माँ, भाई, बहन, या हो सकता है कि भाई ना हो और सिर्फ बहनें हो, या ये भी हो सकता है कि बहनें ना हो और दो चार गुस्सा करने वाले बड़े बड़े भाई हों। मतलब मैं आपका नाम भी नहीं पूछ सकता? मैंने काउंटर मारा। वो बोली,
कुछ भी नाम हो सकता है मेरा, टीना, इरीना, मीना, कुछ भी। बहुत बातूनी किस्म की लड़की। थोड़ी इधर उधर की बातें करने के बाद उसने मुझे टॉफी दी, जैसे छोटे बच्चों को दिया जाता है क्लास में। बोली आज मेरा बर्थडे है। मैंने उसकी हथेली से टॉफी उठाते हुए उसको बधाई दी और पूछा कितने साल की हो गए हो तुम? वो बोली 18 की। मतलब भागकर शादी करने की कानूनी उम्र हो गई है तुम्हारी। वो हंसी। कुछ ही देर में काफी फ्रैंक हो चुके थे हम दोनों, जैसे बहुत पहले से जानते हो एक दूसरे को। मैंने उसे बताया कि मेरी उम्र 35 है, यानी 17 साल हूं तुमसे बड़ा। उसने चुटकी लेते हुए कहा लग तो नहीं रहे हो। मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने उससे पूछा तुम घर से भाग कर आई हो? तुम्हारे चेहरे पर चिंता के निशान जरा भी नहीं है। इतनी बेफिक्री मैंने पहली बार देखी है। खुद की तारीफ सुनकर वो खुश हुई। बोली मुझे उन जनाब ने, मेरे लवर ने, पहले से ही समझा दिया था कि जब घर से निकलो तो बिल्कुल बिंदास रहना। घर वालों के बारे में बिल्कुल भी जिक्र मत करना, ना ही सोचना। बिल्कुल अपना मूड खराब मत करना। सिर्फ मेरे और हम दोनों के बारे में ही सोचना, और मैं वही कर रही हूं। मैंने फिर चुटकी ली। कहा उसने तुम्हें मुझे जैसे अनजान मुसाफिरों से दूर रहने की सलाह नहीं दी? उसने हंसकर जवाब दिया नहीं, शायद वो भूल गया होगा ये बताना। मैंने उसके प्रेमी की तारीफ करते हुए कहा वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी टैलेंटेड है। उसने किस तरह से तुम्हें अकेले घर से रवाना किया, नई सिम और नया मोबाइल दिया, 3 ट्रेन बदलवाई ताकि कोई ना ट्रैक कर सके। वेरी टैलेंटेड पर्सन। लड़की ने हामी भरी। बोली बहुत टैलेंटेड हो, उसके जैसा कोई भी नहीं। मैंने उसे बताया कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं। एक बेटी 8 साल की है और एक बेटा। ये देखो उनकी तस्वीर। मेरे फोन पर बच्चों की तस्वीर देखकर उसने अपने मुंह से कुछ कहा, सो क्यूट। दोस्तों यह किस्सा आगे जैसे ही बढ़ता जाएगा कुछ इंटरेस्टिंग होगा। देखिए क्या होता है।